भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण सोमवार की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां। भगवान भोलेनाथ का तथा माता पार्वती का भरपूर आशीर्वाद आपके जीवन पर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, उन्नति करें, आगे बढ़े। श्रावण का दूसरा सोमवार 2 अगस्त 2021 को है और इस दिन चंद्रमा अपनी उच्च राशि वृषभ में विराजित रहेंगे। यह ऐसा जो संयोग बन रहा है वो कई वर्षों के बाद में बन रहा है। ऐसे शुभ संयोग में यदि आप भगवान भोलेनाथ की विशेष पूजा करेंगे, आराधना करेंगे, उपाय करेंगे या व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से आपको उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। क्योंकि श्रावण का जो महीना होता है जिसे सावन मास कहा जाता है, इस पूरे एक माह भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ में पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं। ऐसे शुभ समय में जब सोमवार आता है, यानी सावन के महीने के जितने भी सोमवार होते हैं वो सिद्धिदायक माने जाते हैं। श्रावण का महीना भगवान भोलेनाथ का प्रिय महीना होता है, वहीं सावन के जो सोमवार होते हैं वह भगवान भोलेनाथ के अति प्रिय दिवस माने गए हैं। और श्रावण सोमवार का व्रत रखने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप दोष नष्ट हो जाते हैं तथा मनुष्य के जीवन की समस्त इच्छाएं पूर्ण होने लगती है। तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करते हैं तो आपको कुछ नियमों का पालन करना चाहिए। श्रावण सोमवार के व्रत में कई वस्तुएं ऐसी है जिनको आपको खाना नहीं चाहिए। ऐसी कुछ वस्तुओं के विषय में आज हम आपको जानकारी देने जा रहे हैं। लेकिन सबसे पहले हम आपको बता दें कि श्रावण सोमवार यानी 2 अगस्त 2021 को आप सुबह जल्दी उठें, स्नान करें, शुद्ध वस्त्र धारण करें। ध्यान रखिएगा कि श्रावण सोमवार का जो व्रत करता है उसको काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए और स्नान करने के बाद में भगवान का पूजन अर्चन करें। नित्य का पूजन अर्चन करने के पश्चात सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तथा मन ही मन संकल्प करें कि आज मैं श्रावण सोमवार का व्रत करने जा रहा हूं या करने जा रही हूं। हे भोले बाबा, मेरे जीवन की समस्त इच्छाओं को आप पूर्ण करना और आपकी कृपा से इस व्रत को मैं परिपूर्ण कर सकूं। इस प्रकार से भोलेनाथ से अपने मन की इच्छाओं को आप प्रकट करना, क्योंकि जितने भी देवी देवता है उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा है। और भोले बाबा जब प्रसन्न हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं तो छप्पर फाड़ के वो सब कुछ प्रदान कर देते हैं। आपके जीवन में यदि आप उच्च शिक्षा को प्राप्त करना चाहते हैं या नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं या फिर नौकरी में पदोन्नति चाहते हैं या व्यापार की प्राप्ति चाहते हैं या व्यापार में उन्नति चाहते हैं या धन की प्राप्ति चाहते हैं या किसी भी प्रकार की कोई इच्छा है, विवाह की इच्छा है, प्रेम विवाह की इच्छा है, संतान प्राप्ति की इच्छा है, रोगों से मुक्ति प्राप्त करना चाहते हैं या फिर आपके मन में जो जो भी इच्छाएं हैं उनकी कामना को लेकर के यदि आप श्रावण के दूसरे सोमवार का व्रत करेंगे तो निश्चय ही वह इच्छा आपकी पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन के सभी कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। श्रावण के दूसरे सोमवार के दिन भोले बाबा का आप पूजन करें, अर्चन करें। और वैसे तो भोले बाबा की पूजन में कोई खास नियम नहीं होते हैं, केवल जल और बिल्व पत्र भी यदि उनको आप समर्पित कर देंगे तो भोले बाबा प्रसन्न हो जाएंगे और आपकी समस्त इच्छाओं को पूर्ण कर देंगे। इसी के साथ सोमवार के दिन व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है और व्रत के दौरान कई प्रकार की वस्तुएं ऐसी होती है जिनका हमें परित्याग करना चाहिए। यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करने जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना चाहिए कि इस व्रत में शुद्ध और सात्विक भोजन का ही आपको उपयोग करना चाहिए, क्योंकि शुद्धता और पवित्रता में ही ईश्वर का वास माना गया है। और जो भोजन आप तैयार करते हैं उसको बिना नहाए आपको तैयार नहीं करना है, यानी स्नान करने के बाद घर की अच्छी प्रकार से साफ सफाई करने के बाद ही आपको भोजन तैयार करना चाहिए। और जो भोजन आप निर्माण करें उसमें लहसुन का उपयोग बिल्कुल नहीं करना है।
तथा इसमें प्याज का उपयोग बिल्कुल नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार का जो भोजन बनाते हैं उसमें बैंगन का उपयोग भी नहीं करना चाहिए तथा इसमें मूली का उपयोग नहीं करना चाहिए और मसूर की दाल का इसमें बिल्कुल भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसी के साथ चूंकि सावन के महीने में भोले बाबा को दूध चढ़ाया जाता है, लेकिन भोजन के रूप में आपको दूध का उपयोग नहीं करना चाहिए। आप चाहें तो दूध से बनी मिठाइयों का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चे दूध का इस दौरान उपयोग खाने पीने में नहीं करना चाहिए। इसी के साथ आपको दही भी नहीं खाना चाहिए। आप चाहें तो पंचामृत के रूप में प्रसाद स्वरूप दही का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन कच्चा दही इस दौरान नहीं खाना चाहिए। इसी के साथ श्रावण सोमवार के व्रत में हरी सब्जियों का भी उपयोग नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही मांस, मदिरा या अभक्ष भक्षण जैसे अंडे इत्यादि का भी उपयोग श्रावण सोमवार के दिन किसी भी मनुष्य को नहीं करना चाहिए। इन वस्तुओं से बच करके रहना चाहिए और जो भोजन आप शुद्ध और सात्विक तरीके से तैयार करें उसको सबसे पहले भोले बाबा को समर्पित करें। यानी जब आप पूजन अर्चन कर लेते हैं तो आपको भगवान को भोग लगाने के पश्चात ही स्वयं भोजन प्रसाद के रूप में ग्रहण करना चाहिए। श्रावण सोमवार का जो व्रत है वो 3 प्रहर तक ही माना गया है। उसके बाद व्रत का पूजन पाठ संपन्न होने के बाद में पारणा कर लिया जाता है। तो यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करेंगे तो आप सूर्यास्त के पश्चात कभी भी भगवान को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इस प्रकार यदि आप श्रावण सोमवार का व्रत करेंगे तो निश्चित तौर से भगवान भोलेनाथ की अपार कृपा होगी। और यदि आप श्रावण सोमवार के दिन भोजन बनाना चाहते हैं तो आप दाल रोटी भी बना सकते हैं। आप चाहें तो दाल बाटी बना सकते हैं। आप चाहें तो दाल बाफले बना सकते हैं। आप चाहें तो खीर पूड़ी भी बना सकते हैं। खीर बनाने में कोई दोष नहीं है, लेकिन कच्चा दूध इसमें उपयोग आपको नहीं करना चाहिए। यानी उबला हुआ या पके हुए दूध का आप उपयोग कर सकते हैं, उसमें कोई दोष नहीं है। जैसे दूध से बनी मिठाइयों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। आप चाहें तो दही का रायता बना सकते हैं, दही की कड़ी भी बना सकते हैं, इसमें भी कोई दोष नहीं है। और इस दिन आपको पूरी तरह से श्रृंगारित होकर के साफ सुथरे वस्त्र पहनकर ही भगवान का पूजन करना चाहिए, क्योंकि धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है कि देवो भूत्वा देवम यजेत। जब हम किसी भी देवी देवता की आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, तो उसी अनुरूप हमको अपने स्वरूप को भी धारण करना चाहिए। यानी शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए, माथे पर तिलक लगाना चाहिए, गले में माला पहनना चाहिए। तुलसी की माला पहने, रुद्राक्ष की माला पहने, स्फटिक की माला पहने, माला अवश्य आपको पहनना चाहिए। इसके अलावा आपको श्रावण सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, विवाद नहीं करना चाहिए, घर के बड़े बुजुर्ग या फिर सास ससुर माता पिता का अनादर या अपमान नहीं करना चाहिए। किसी भी साधु संत, याचक, भिखारी या मांगने वाले को खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। आपके सामर्थ्य के अनुसार कुछ न कुछ उसको दान पुण्य अवश्य ही करना चाहिए। इसके अलावा श्रावण सोमवार के दिन देवी देवताओं की, शास्त्रों की, ब्राह्मणों की, साधु संतों की और भगवान की या पूज्य पुरुषों की निंदा स्तुति बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यानी पूज्य पुरुषों की बुराई आपको श्रावण सोमवार के दिन नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन झूठ नहीं बोलना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन क्रोध नहीं करना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन बिल्व पत्र पेड़ से नहीं तोड़ना चाहिए। टूटे हुए बिल पत्र आप ले सकते हैं, लेकिन एक दिन पहले ही तोड़ करके बिल्व पत्र आपको रख लेना चाहिए। श्रावण सोमवार के दिन चूंकि बिल्व वृक्ष के अंदर भगवान शिव का निवास माना गया है, और श्रावण सोमवार के दिन यदि आप बिल्व पत्र तोड़ेंगे तो प्रभु को कष्ट होगा। बिल्व पत्र कभी भी बासी नहीं होते हैं, एक दिन पहले ही आप तोड़ करके रख लीजिएगा। यदि आप नहीं तोड़ पाए हैं तो चढ़े हुए बिल पत्र धोकर भी आप बार बार चढ़ा सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं है। शिव पुराण में तो यहां तक लिखा हुआ है कि सूखे हुए बिल पत्र का चूर्ण भी भगवान को चढ़ाया जा सकता है।
बिल्व फल का चूर्ण भी आप चढ़ा सकते हैं। इस प्रकार यदि आप भोले बाबा की पूजा अर्चना करेंगे तो निश्चित तौर से आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएगी और आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि आप दूसरे श्रावण सोमवार के अवसर पर शिवार्चन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं या फिर हमारे द्वारा कथा का श्रवण करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर आकर कथा का श्रवण कर सकते हैं। और यदि आप हमारे माध्यम से कोई भी पूजा अर्चना उपाय करवाना चाहते हैं तो आप अपना नाम तथा गोत्र हमें भेज करके और इस हेतु नगद राशि हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से पहुंचा करके श्रावण के दूसरे सोमवार का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।